जबलपुर गांव में एक सड़क था। उस सड़क पर भूत रहा करता था, लेकिन दिन को सारी गाड़ियां आराम से चलती थी। उस गांव में एक बंटी चिड़िया था जो अपने टोपी लगाकर टोटो चलाता था। उस टोटो के कारण वो बहुत फेमस हुआ करता था। उसी गांव में एक कौआ इंस्पेक्टर बहुत ही खच्चर था। वो सबसे ज़्यादा हफ्ता लेता था। किसी भी गाड़ी को चलने से इतना तंग करता था कि क्या बोले। जब बंटी कबूतर को मिलता है तो बोलता है, हेलो साहेब, आप कैसे हैं? ठीक, मैं ठीक हूँ। कितना आज का कमाई हुआ? जल्दी दो पैसा। अरे साहब, कहाँ कमाई हुआ है? मैं तो सुबह से गाड़ी इधर से इधर लेके घूम रहा हूँ, एक भी पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं। ना जाने आज क्या हुआ है। मुझे यह सब नहीं पता, मुझे दो आज का हफ्ता, नहीं तो चलो हवालात के। जब थाना के हवा खाओगे ना, सब कुछ भूल जाओगे। ईमानदारी से पैसा मेरा दे दो। बंदिशपुर गांव में बहुत बड़ा घना जंगल था। उस गांव में सारे चिड़िया के बच्चे बाहर और सारे चिड़िया अपनी खुशी खुशी रहा करते थे लोग। एक दिन जब जंगल के पार्क में खेल रहे थे सारे चिड़िया के बच्चे, कोई बच्चे कूद रहा था, कोई बच्चे सुनहरी आवाजों में गाना गा रहा था। रंग बिरंगे ये फूल सबको लगते प्यारे प्यारे, कोई बा कोई गोल कोई मोटा, जैसा ढोल गैस बड़ा ऊंचा था जो अब कभी ना आता वो। मम्मी मेरी रूम से यादो, कुछ गुब्बारे मुझे दिला दो। तो अचानक दिखता है कि अरे उधर से कुछ आ रहा है और सारे चिड़िया के बच्चे डर जाते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो बाघ चिड़िया आ रही है। सारी चिड़िया भागने लगती है अपने अपने मम्मा के पास और देखती है कि अरे ये तो तलवार भी लिया है और ये बहुत ही खतरनाक बाघ चिड़िया है जो किसी को नहीं छोड़ती है, सबको पकड़ पकड़ के और काटने की योजना बनाती है। वो तब जाती है और मुन्नी चिड़िया अपने अंडे के साथ बैठी थी घोंसले में और रो रही थी। मैं अब क्या करूं? अब ये तो मेरे घर में दरवाजा भी नहीं है, ये बाघ चिड़िया मेरे बच्चे को मार डालेगी। और फिर वो सब चिड़िया का खोजने लगती है। बाघ चिड़िया उड़ उड़ के कभी इधर कभी उधर और पूरे जंगल में सैर करती है। बारिश हो या कुछ भी, फिर भी वो घूमने लगती है। तो अचानक मुन्नी चिड़िया दिख जाती है, उसको मार देती है बाघ चिड़िया तलवार से और बोलती है, आज तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इस तलवार से तुझे खा जाऊंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इस तलवार से तुमको मार के खत्म कर दूंगा और फिर मैं खा जाऊंगा। सारी चिड़िया को खत्म करके इस जंगल में मैं राज करूंगा। मैं हूँ बाघ चिड़िया, मुझसे अभी चिंती नहीं हो तुम किसी को, समझी? नहीं बाघ मामा मुझे छोड़ दो, मेरे अभी तो अंडे से बच्चे भी बाहर नहीं आए हैं, मुझे छोड़ दो। मैं इन बच्चों को सेवा करना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं किसी का नहीं सुनूंगा, मैं तो मार के खाऊंगा ही, तुम कुछ भी करो। फिर तलवार से मुन्नी चिड़िया को मार देती है बाघ चिड़िया। और थोड़ी देर के बाद सारे चिड़िया देखती है तो अरे बाप रे, कितनी खतरनाक ये बाघ चिड़िया है, सारे को मार दे रही है
और देख लो मोनी चिड़िया को कैसे हत्या कर दी, उसके बच्चे को भी खा गए। बाप रे, कितनी खच्चर है ये। ऐसे ही दिन गुजरता गया। कभी भी रात के कोई चिड़िया बाहर निकलती उसका हत्या कर देता बाघ चिड़िया और उसको खा जाता है। किसी भी काम के लिए कोई भी चिड़िया घर से बाहर निकलता है उसका हत्या कर देता है। बाघ चिड़िया और भी खतरनाक होते जा रहा है। पूरे जंगल का आतंक से सब तंग हो गए थे, लेकिन क्या करें, उनकी भी मजबूरी थी। फिर भोलू मामा बोलते हैं, अरे बहनों सुनो, चलो हम लोग बाज राजा के पास और उनकी रानी के पास, वो दोनों हम लोगों को बचाने के लिए कोई ना कोई योजना जरूर बना लेंगे। क्या बोलती हो बहनों? हाँ हाँ ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं बाघ राजा के पास।